नमस्कार दोस्तों। जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और आपकी सीईटी की मेंस की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हरियाणा पुलिस वाले बच्चे अपने फिजिकल की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ भाई। एक दो भाई कह रहे थे सर आप एक बार कलरक के बारे में और बताओ, तो कलरक के बारे में बता रहे हैं। और एक भाई का कमेंट आया था सर आप जेल वार्डर के बारे में बताओ। जेल वार्डर के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्त, इस वीडियो में हम कलरक को उठा लेते हैं। पहले कलरक के बारे में बताते हैं भाई, कितनी सैलरी होती है, कितनी वैकेंसी आएंगी, कितना सेफ स्कोर रहेगा, इन एंड सैलरी कितनी होती है, बेसिक पे कितनी होती है और कहाँ तक सैलरी बढ़ सकती है। ठीक है, हम सारी चीजों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा भैया, आपको वीडियो अगर मेरी हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करो। आप वीडियो देख कर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो थोड़ा आप सपोर्ट करोगे ना, तभी मैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। ठीक है यार दोस्त, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़े, तो आप खुद समझदार हो, थोड़ा कोऑपरेट करो ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, मेरे को मोटिवेशन मिले आपको इन्फॉर्मेशन देने का। अब हम बात कर लेते हैं भाई, वीडियो पे आते हैं। तो बेसिक पे कितनी होती है कलरक की, मैं आपका कलरक से डायरेक्ट इंटरव्यू भी करवाऊंगा और कलरक की सारी चीजों के बारे में बताएंगे आपको। मैं जो भी बच्चा जिस जॉब में सिलेक्टेड है सभी का इंटरव्यू आपके तक इन वीडियो के माध्यम से इंटरव्यू आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ग्रुप डी वाले का भी, हरियाणा पुलिस वाले का भी, कलरक का भी, दिल्ली पुलिस वाले का भी, हरियाणा मतलब ग्राम सचिव का भी, पटवारी का भी, सभी का आपके पास जितने भी मेरे कांटेक्ट में जॉब वाले हैं सबका इंटरव्यू लेकर आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दी जाएगी भाई, कौन सी जॉब कैसी होती है। आप उनकी जुबानी से सुन सकते हो ये बात। ठीक है दोस्तों, सिलेक्टेड की जुबानी उनको पता होता है जॉब कैसी हो, क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई कलरक का बेसिक पे कितना होता है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा भाई, कलरक की जो जॉब है वो लेवल 3 में आती है। ठीक है दोस्तों, ये है इसका पे ग्रेड। कई बच्चों को पता नहीं होता है, तो लेवल के बारे में बताएंगे आपको। कभी लेवल 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है। तो दोस्तों, कलरक की जो सैलरी है वो लेवल 3 की पे ग्रेड में आती है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं लेवल 3 की बेसिक पे कितनी होती है, तो ये होती है 21,700 रुपये। और कलरक और पुलिस में भी आपको कंपैरिजन करके बताएं, क्योंकि कई बच्चे डाउट में रहते हैं सर कलरक चूज करें या पुलिस कांस्टेबल चूज करें, तो उनको भी बताएंगे भाई, क्योंकि पुलिस की भी 21,700 बेसिक पे होती है, पुलिस वालों की भी, कांस्टेबल की और कलरक की भी। ठीक है दोस्तों, ये होती है बेसिक पे कलरक की और पुलिस की, दोनों की। इनके ऊपर हम कंपैरिजन की वीडियो लेकर आएंगे बहुत जल्द, आपको अच्छे से ये बताएंगे भाई मेरे हिसाब से आपको कौन सी जॉब करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इन एंड सैलरी की। भाई हम जब भी लगते हैं तो हमारी फर्स्ट सैलरी जो आती है वो कितने अलाउंस का क्या अलाउंस लगता है और कितनी आती है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारी बेसिक पे होगी 21,700 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उसके ऊपर आचार्य लगता है। आचार्य अब इंक्रीज कर रखा है, 10% वाली स्लैब ले आए हैं, लेकिन अभी वो लागू नहीं है, अभी 8% वाली ही लागू है। ठीक है, पीछे एक भाई का कमेंट आया था, अगर भाई आपको पता नहीं 10% वाली 20% वाली आचार्य मिलता है, तो भाई है तेरे को बता देता हूँ, अभी 8% ही मिल रहा है। 10% की घोषणा की है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। ठीक है, तो 8% आचार्य लगाओ, बेसिक पे का 8% आचार्य। उसके बाद डीए 8%, जितना भी डीए है, मान लो 55-56%, बेसिक का इतना परसेंट डीए लगाओ। उसके बाद और मान लो क्या मिलता है, और तो यही है दो मोटे मोटे अलाउंस, आचार्य और डीए। और कोई खास चीज नहीं है जो कलर को मिलती है। रिस्क अलाउंस पुलिस को मिलता है 5,000, वो अलग चीज है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग आप जब शुरू में 8% इतने डीए पर और इतने आचार्य पर अगर आप जॉब लगते हो तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी। इन एंड सैलरी की बात कर रहे हैं हम। 33,000 रुपये इन एंड सैलरी आपको पर मंथ मिलने वाली है। 33,000 रुपये इन एंड आपको पर मंथ मिलने वाली है, इन एंड सैलरी। अगर आप ग्रोस सैलरी की बात करें, ग्रोस सैलरी की हम बात कर लेते हैं, तो हमारी अप्रोक्स 37,000 रुपये। 37,000 के अप्रोक्स हमारी ग्रोस सैलरी और इन एंड सैलरी
33,000, ये लगभग 3,500 से 4,000 रुपये हमारे कट जाते हैं, जो हमारे जो एनपीएस यूपीएस जो भी लागू होगा, जो पेंशन के टाइम पर मिलेगा, जो हमें लास्ट में रिटायरमेंट में मिलता है, उसके लिए कटते हैं। ठीक है, कई इसको पीएफ भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मेन मुद्दे पर आते हैं। और क्लर्क की जॉब भाई अच्छी जॉब है, आपको तैयारी करनी चाहिए इस जॉब की। लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में क्लर्क के बारे में। और अच्छा, आपको वैकेंसी कितनी आएंगी? सीईटी 2025 का प्री एग्जाम हो चुका है। ठीक है, अब मेन छोड़ा है। मेन से पहले करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, जिसमें आप सर्टिफिकेट अपलोड कर पाओगे। उसके बाद आपकी रिजल्ट आएगा प्री का। उसके बाद आपकी वैकेंसी आएंगी। तो कितनी लगभग वैकेंसी वैकेंट है, कितनी आने वाली है, ये हम बात करेंगे भाई। कितनी तक वैकेंसी आ सकती है, तो मेरे हिसाब से आपको बता देता हूँ, लगभग 3,500 के लगभग, 3,500 के प्लस कर लो, लगभग 3,500 वैकेंसी आपको कलर की देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये 4 भी जा सकती हैं और ये 3 भी हो सकती है, लेकिन 3 से 4 के बीच का ही क्राइटेरिया रहने वाला है। देखो वैकेंसी तो बहुत खाली है, लेकिन डिपार्टमेंट देखो कितनी पर रिक्रूट देता है, अब की बार कितनी भर्ती करवाता है। तो 3 से 4,000 वैकेंसी आप मान के चलो, मैंने ले लिया 3,500, 3,200 भी आ सकती है। तो अप्रोक्स 3,500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कलर की। तो उसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ये है लास्ट मेन मुद्दा, जो हर बच्चा चाहता है भाई सर हमें ये बताओ। बार बार कमेंट आते हैं, सर मेरे इतने नंबर है, क्या पुलिस में नाम आ जाएगा? मेरे इतने नंबर है, क्या क्लर्क में नाम आ जाएगा? तो अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे। यहाँ तक आपको पे लेवल का, बेसिक पे का इनका पता चल गया होगा। पे लेवल के बारे में भी आपको बताऊंगा एक दिन, ये वीडियो तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं क्लर्क के लिए सेफ स्कोर। सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं अब हम। जर्नल, बीसीए या बीसीए आके ले लो, AWS और BCB इनकी सेम रहेगी लगभग। और 80 में DSC OSC, ये यहाँ पड़ी मोटी मोटी कैटेगरियां। एक्स सर्विसमैन का भी बात कर लेते हैं, ESM। एक भाई का कमेंट आया था, सर आप एक्स सर्विसमैन की नहीं बताते, तो एक्स सर्विसमैन की बता देते हैं भाई। ठीक है, तो दोस्तों आपका सेफ स्कोर पर बात करेंगे। जो मैं सेफ स्कोर आपको बताऊंगा वो एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर होगा, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना बताऊं उससे किसी भाई के 1 या 2 नंबर कम रहता है, 3 नंबर कम रहता है, वो भी अपनी तैयारी न छोटी लगा रहे। मैं मेरे हिसाब से जैसा मेरे को लगता है, बाकी अगर आप फिक्स पूछोगे ना, सर आप 1 से 2 नंबर के अंदर फिक्स बता दो भाई, इतने ही रहेंगे भाई, 1 से 2 नंबर के अंदर अंदर बता दो, तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं बता पाऊंगा। नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको बिल्कुल फिक्स बता दूंगा भाई आपकी कट ऑफ 60-61 रहने वाली है, और यही रहेगी। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको एनालिसिस करके बिल्कुल फिक्स बता दूंगा। तब तक आप एक बार मोटा मोटा, कई भाइयों के थोड़ी टेंशन है तो उनकी टेंशन दूर कर देते हैं। देखो भाई, अब हम बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ की, जर्नल की कट ऑफ। जर्नल की कट ऑफ है ना, जो क्लर्क के लिए वो रहने वाली है 60 के अराउंड, मतलब 60 भी नहीं ले सकते हम, ले लो आप और भी 58 से 60 ले लो। 58 से 60 के अराउंड रहने वाली है पर ये कट ऑफ। जिस भी भाई के इतने नंबर बनते हैं, 1-2 नंबर कम भी बनता है, जिसके भाई 57 है, 55 है, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से रखे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको फिक्स कट ऑफ बताएंगे। मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये आपको लिख देता हूँ। एक्सपेक्टेड जर्नल की आप मान के चलो 58 से 60। अब हम बात कर लेते हैं BCA की। तो BCA की हम कर लेते हैं 53 से 55।
बीसीबी की और ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं 55 से 58, ठीक है। एससी की बात कर लेते हैं हम 50, ठीक है। जो भी क्वालिफाई करेगा 50 नंबर जिसके। और ईएसएम की बात कर लेते हैं क्वालिफाई, ठीक है दोस्तों। ये है आपकी मोटे मोटी कट ऑफ सेफ स्कोर। 58 से 60 जिसके जनरल में बढ़ रहे हैं, 57 भी बढ़ रहे हैं, वो अपनी तैयारी बेहतरीन करे, उसका नाम परी के लिए कलरक में क्वालिफाई आए ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। बीसीए का 53 से 55, बीसीबी का 55 से 58, एससी का 50 और ईएसएम का क्वालिफाई। ये बच्चे अपनी तैयारी बेहतरीन करें, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। कई भाई कह रहे थे सर मेरे 55 से 60 ही बढ़ते हैं, क्या मेरा किसी में नाम आए? बिल्कुल नाम आएगा भाई, आपका कलरक में भी नाम आएगा। और कई भाइयों को वर्दी का वो है, उसका पुलिस कांस्टेबल में भी नाम आएगा आपका। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है ना, इससे भी कम कट ऑफ रहेगी पुलिस कांस्टेबल की, इससे भी कम, ठीक है। जिस भी भाई का पुलिस कांस्टेबल में 50 से 55 नंबर बन रहे हैं, वो आराम से, बिल्कुल आराम से आपका फिजिकल आएगा। रिटर्न की तैयारी करें, फिजिकल की तैयारी करें। फिजिकल की कैसे करनी है आपको गाइडेंस वीडियो एक प्रोवाइड करवाएंगे। अभी तो थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो आपको गाइडेंस वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे और आपके लिए क्लासेस भी लेकर आएंगे। देखो दोस्तों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पिछली वीडियो पर भी आपने नहीं बताया भाई, आप पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। पुलिस की जो 5600 वाली वैकेंसी है और ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसके लिए हम स्पेशल क्लासेज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल क्लासेज आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर क्लासेज मिलेंगे। हमें कोई बैच बूच नहीं बेचना है, हमें सिर्फ और सिर्फ भाई हमारे जो हम जो सीखे हुए हैं उसका वो बताना है भाई, हम इतना कुछ सीखे हैं और आपको हमारी जानकारी या हमारी नॉलेज साझा करें ताकि आपका भला हो जाए। हम कोई कोर्स नहीं बेचने वाले, हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, आपको वो लेनी है क्लासेस। जीके मैथ, दो चीज बच्चों के ज्यादा होते हैं, जीके मैथ और एक चीज हिंदी, इनमें थोड़ा हार्डर रहता है। हम आपको तीनों टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ आपके हिंदी में मैथ में अगर आप हमसे पढ़ लिए तो आपका कुछ गलत नहीं होने वाला। तो आप थोड़ा हा, और एक बात बता देता हूँ, सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। कोई भी नई अपडेट आती है आपको सबसे तुरंत सबसे ज्यादा मिलेगी, और पढ़ाई से रिलेटेड चीजें भी टेलीग्राम ग्रुप में आपको देखने को मिलती हैं। जो भी भाई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और हमारे साथ जुड़े। आपकी क्लासेस जल्दी शुरू करने वाले हैं। एक बार आपका ये पोर्टल खुल जाता है, रिजल्ट आ जाता है, फिर मेंस के जब भी फॉर्म डलेंगे हम आपकी क्लासेस शुरू कर देंगे। मेंस का एग्जाम आपका लगभग अगले साल जाएगा, इस साल होने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है दोस्तों। इस साल होगा सिर्फ और सिर्फ पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल। तो फिजिकल की तैयारी आप बेहतरीन रखें। तो मैं बार बार कहता हूँ, देखो दोस्तों, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है। लोग नेगेटिव लोगों से बच कर रहे, दूर रहे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो यहीं तक। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।